नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस नए से वीडियो में। तो क्या हालचाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी का हालचाल ठीक होगा। तो जैसे अपने देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही, पेपर लीक बढ़ती जा रही, हर एक चीज किसी भी प्रकार से कोई सीक्वेंस से कोई चीज हो नहीं रहा है। अब जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें से कोई खास रिजल्ट मिल भी नहीं रहा है। अभी सीजेपी एक पार्टी नहीं कह सकते, उनमें जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो युवक लोग हैं, यूथ लोग हैं, उन्होंने अपनी एक खुद की बनाई है सीजेपी पार्टी, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। और उन्होंने मांग रखी थी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे हैं यहाँ इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनको उस काबिल नहीं समझा जाता कि एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने एक अपनी मांग रखी कि इनको इनके पद से हटाया जाए या फिर वो खुद इस्तीफा दें। इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में मांग की और प्रोटेस्ट किया कि इनको हटाया जाए एजुकेशन मिनिस्टर पद से। और फिर उन्होंने पुणे में भी किया, परसों एक दो दिन पहले पुणे में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसमें से कुछ बड़े लोग भी आए थे, टीचर्स भी आए थे। और कल रही बात हमारे यहाँ लखनऊ में, कल लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, जिसमें उन्होंने 4 बजे तक ही टाइम अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने 3-4 लोगों की एक टीचर्स और स्टूडेंट की ग्रुप में अब जाएंगे अधिकारी के पास, बड़े ऑफिसर्स के पास, और जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी उनको समझते हैं, उनके पास जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे क्या कमी है, पेपर कैसे लीक होता है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी 8080, और चाहे नेपाल हो। इन सभी चीजों में जो भी पेपर एग्जाम लीक होते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे वहां पर। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया एकदम संवैधानिक तरीके से, जैसा कि उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई दंगा नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं किया। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना पूरी 8 बजे से 4 बजे तक उन्होंने अपना टाइम रखा था, तो उसमें अपना प्रोटेस्ट को सही से किया। जिसमें से सीजेपी के जो ओनर कह सकते हैं, सीजेपी के फाउंडर जो हैं अभिजीत जी, वो भी आए थे। वो भी अपना सपोर्ट दिखाए थे। और बहुत बड़े बड़े टीचर्स आए थे, आरडब्ल्यू के कुछ टीचर्स थे, और एग्जामपुर के विवेक सर, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, जिन्होंने बच्चों के लिए आवाज उठाई है। जब सब लोग पीछे हट रहे थे, उनका जो प्रयागराज में कोचिंग है वो भी सील कर दिया गया, फिर भी वो हार नहीं मान रहे, क्योंकि उन बच्चों के लिए ठाना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और सिस्टम में बदलाव करने की प्रयास कर रहे हैं, तो करेंगे जरूर। लेकिन और सभी बड़े टीचर्स से और बड़े जो मंत्री पद पर हैं, जो विपक्ष लोग पर हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी सवाल करिए किसी न किसी, क्योंकि पेपर इतने ज्यादा लीक हो रहे हैं। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनके जितने भी बड़े नेता हैं, उनके बच्चे फॉरेन में, विदेश में सेटल हो गए हैं अभी से। तो कुछ विपक्ष और पक्ष इसीलिए होते हैं कि आप विपक्ष में हैं तो कुछ तो उनकी जो कमी है उसको रखिए। अगर आप कमी को नहीं रख रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो जब इतने बड़े बड़े नेता लोग डर रहे हैं, तो आम आदमी की बात तो और। खैर, माना जाता है लोकतांत्रिक देश भारत में जो लोकतंत्र होते हैं उसमें लोगों की चलती है, बट ऐसा नहीं होता। लोगों की एक बार चलती है चुनाव के समय, लेकिन लोग गलती करते हैं, क्या सही क्या गलत कभी समझते नहीं, बाद में वही लोग पछताते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो लोगों की बातों को सुनिए, जो कह रहे हैं उनको सॉल्व करिए। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम पेपर लीक को तो रोक दीजिए। इतने सारे बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने दिखा दी अपनी पावर, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट बचे हैं, वो अपनी पावर पूरा दिखाएंगे। बट कुछ हमको रिजल्ट अभी तक कोई कुछ मिला नहीं किसी प्रकार से कि कुछ होगा यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या उनका इस्तीफा मिलता है, क्या प्रोटेस्ट आगे जारी होता है। क्योंकि अल्टरनेट दिन में उन्होंने कुछ मांगा है, अल्टीमेट कुछ करके उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया है, 10-10 दिन का। तो फिर उन्होंने अगर वह कुछ अगर इस्तीफा ना देते हैं, कुछ उनका प्रोसेस होता है कि चलो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो भी ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।